इतना बड़ा महारैली का आयोजन किए हैं, आदिवासी बचाओ महारैली। आप लोगों ने अपने हक, अधिकार, सम्मान, मान सम्मान और इतिहास बचाने के लिए जो इतनी बड़ी रैली का आयोजन किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग को पता होगा कि पिछले साल से कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों को रोजगार, आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व को छीनने की, उसकी हकमारी करने की कोशिश है और उसी के विरोध में मूल रूप से आज का ये रैली आयोजित है। जैसा कि झारखंड में हम लोगों के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी ही हैं, लेकिन वो आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है, इनकी मंशा क्या है? सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों, बहुत जितना भी राज्य बने 22 साल हो गया, रघुवर दास छोड़ के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आदिवासी एजेंडा जो रहा है, उनके जंगल जमीन का सवाल, उसके संवैधानिक हक अधिकार का सवाल, उनके इलाके का जमीन लूट का सवाल, ये सारा सवाल जो भी सरकार रही है हमेशा इग्नोर करती रही है। और हमारा मानना है 1952 से लेकर अब तक आदिवासी तमाम चीज़ें बन गए, खाली प्रधानमंत्री नहीं बना है, एक चीज़ बनना बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे समस्या हल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आज आदिवासी समाज को अपनी वोट की और राजनीतिक व्यवस्था को जानना होगा, समझना होगा और तमाम जो लीडर हैं, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं, उन पर लगाम कसना होगा, उनको डराना होगा और उनको उसको औकात में रखने को बताना होगा। झारखंड राज्य अलग करने का मेन मकसद ही था आदिवासियों का हक अधिकार, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा करना, लेकिन वो धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या राजनीति हो रहा है या क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? झारखंड में सेंटिमेंट की राजनीति हो रही है। लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, चाहे रोजगार के सवाल पर हो, चाहे उसके संवैधानिक अधिकार के सवाल पर हो, चाहे बुनियादी सवाल जो है। रांची शहर से आप 20 किलोमीटर के आप दायरे में जाइए, आपको पता चलेगा विकास कहाँ खो गया है। आज पीने का पानी में असर नहीं है, शिक्षा में बदहाल है, स्वास्थ्य बेहाल है, आम लोग के पास रोजगार नहीं है, कृषि सेक्टर चौपट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर चौपट है। आप देख सकते हैं अब यही चलेगा। तो यह वोट लेने के लिए सेंटिमेंट की राजनीति हो रही है और आज आदिवासी समुदाय ही नहीं, झारखंडी समुदाय आगे कुआं पीछे खाई में फंसा हुआ है। आदिवासी समाज को और झारखंड समाज को विकल्प की ओर बढ़ना चाहिए। इन तमाम लोग खारिज हो चुके हैं। आखिर कब तक आदिवासी समुदायों को ठगा जाएगा? कैसे जागरूक होंगे आदिवासी समुदाय? जागरूक करने का एक प्रयास है। आज की महारैली में भी हम लोग इसी सवाल को ही सामने लाए हैं। हमने आज एजेंडा पेश करेंगे कि आदिवासी समुदाय को कैसे, किन मुद्दों पर संघर्ष को आगे बढ़ाना है और उससे अपनी राजनीतिक ताकत का निर्माण करना है, ताकि आने वाले कल में इन तमाम जो थोथी दलीलों से, लोक लुभाव नारों से, घोषणाओं से आदिवासियों को जो ठगा जाता है और आदिवासी समुदाय न ठगे जाए। ये महारैली से सरकार के कान में जू रेंगेगी या अभी भी सोई रहेगी? हमारा प्रयास है, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस महारैली में जो भी लोग आएंगे, इन सवालों को लेकर हम तमाम इलाका में जाएंगे, संथाल, परना, चुनागपुर, सारे इलाका में लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और नीचे से हम लोग संघर्ष की शुरुआत दोबारा मैदान में फिर आएंगे, गांव से संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए। ये प्रारंभिक प्रयास है, आगे का प्रयास क्या होगा? हमने फिर कहा है कि आज के बाद, इस महारैली के बाद हम तमाम इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, गांव से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से परमंडल, फिर हम लोग बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे जनता की ताकत के द्वारा और समाज को एक वैकल्पिक दिशा देने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं आज झारखंड के मोरहाबादी मैदान, रांची मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों ने एक आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस पर्पस से, जिस मकसद से आदिवासियों के लिए इस राज्य को अलग किया गया, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है।
जल, जंगल और जमीन, जिस तीनों चीज़ों से आदिवासियों का लगाव रहा है वो आज सुरक्षित नहीं है। और कितना सारा भीड़ हुजूम उमड़ा हुआ है अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए। मैं रफ्तार न्यूज़, रांची, झारखंड। मीडिया बंधुओं ने कहा कि आप इस धरती के मालिक हो, लेकिन मालिक की पहचान नहीं है। हमें मीडिया बंधु बताए, ये सभी तरह के सभाओं में जाते हैं हम, मीडिया बंधु तो दे हमें है किसी मीडिया बंधु के पास जवाब नहीं है। तो आज मैं मीडिया बंधु को मैं सवाल करना चाहता हूँ। मीडिया बंधु सभी तरह के काम रखे हुए हैं। मीडिया बंधुओं को कहा गया कि सभी तरह के मीडिया बंधुओं को मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सवाल किया कि हमें मालिक बनाया, लेकिन मालिक की पहचान क्या है? मालिक की पहचान क्या है कि हमारा जमीन होना चाहिए, लेकिन पहचान कहीं क्या चाहिए? हमारा एक धर्म को होना चाहिए या नहीं? तभी कब मिलेगा? हमें झंडे की जरूरत नहीं। हमें आज मैं ये शब्द कहना चाहूंगा, हमारे मीडिया बंधु जरूर रिकॉर्ड करें कि सरकार कहती है कि संविधान तरीका से बात करे, लेकिन संविधानिक तरीका से क्या सरकार बात करती है? नहीं तो मैं आज असंवैधानिक तरीका से बात करूंगा, चाहे मेरे पर जितने भी दुनिया के सारे संविधान के सारे केस दर्ज हो जाए। अगर किसी दिन सरकार संवैधानिक तरीका से अगर बात करेगी तो मैं भी संवैधानिक तरीका से बात करूंगा। मैंने कहा अगर सरकार असंवैधानिक तरीका से बात करेगी तो मैं मालिक आदिवासी, मैं भी मालिक असंवैधानिक तरीका से बात करूंगा। आज हमारा गैर आदिवासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम 32 अनुसूचित जनजाति आज मुराबादी मैदान भर देना चाहिए, लेकिन भरा क्यों नहीं? किसी ने रोका है आदिवासी को? नहीं रोका है। तो आप क्यों नहीं आए? सभी के सवाल है। तो आप लोग जाके, नहीं तो झंडा आज मिला हुआ झंडा भी छीनने में कोई देरी नहीं रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज कुर्मी बातों आदिवासी बनने के लिए तत्पर है, लेकिन क्या 32 अनुसूचित जनजाति आप उसमें शामिल करोगे? किसी के कोई मना किया है आप लोग को हाँ या ना बोलने में? नहीं तो आप लोग मुट्ठी बनिए। अगर पंजे की तरह खुला रहेंगे तो आपको एक एक अंगुली करके सब कुछ बोल सकता है। आप लोग राजनीति का संरक्षण कर लीजिए। पहले समाज है, उसके बाद राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी आज बनी है तो कल टूटेगी। समाज टूट गया तो आपका क्या होगा? ये हाथ होगा जो आप एक दो करके बैठे हुए हैं। क्या ए पॉजिटिव का खून बी पॉजिटिव में चल सकता है? यहाँ तमाम मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधुओं से भी है, बहुत किसी के हमारे डॉक्टर भाई साहब लोग भी है। क्या ए पॉजिटिव का खून बी पॉजिटिव में चल सकता है? नहीं चल सकता है। आदिवासी के साथ कुर्मी तो कैसे शामिल हो सकता है? हो सकता है आदिवासी बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो यहीं से आप लोग शुरू कीजिए, अन्यथा आप लोग दिखा करके टूट जाएंगे। मैं वो ज्यादा क्या कहूँ, हमारे बड़े भाई गुंडा करें, बहुत कम शब्दों में बोलना है, लेकिन कम शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो पीड़ा है, मैं आज यहाँ उन गुलाम की तरह बोलना चाह रहा हूँ। क्या मुझे 2 मिनट का ही सिर्फ समय मिलना चाहिए? जो मेरे मन में भीतर में जो बैठा है उसको बोलना चाहूंगा कि नहीं, और आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। तो आप सब कोई कहता है कि संवैधानिक तौर पर हर काम होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या संवैधानिक तरीका से काम कर रही है? नहीं। तो आप लोग को हाथ देने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहना करते हुए बहुत कम शब्दों में इतने ही कहकर अपनी छोटी सी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर से सभी उपस्थित हमारे आदिवासी भाई बहनों सभी धर्म कोड चाहिए। धर्म भी करते हैं। समाज जिंदाबाद। से आए हैं वेस्ट
वेस्ट बंगाल पुरुलिया जिला से हम आए हैं। हम हिंदी थोड़ा कम बोलना पाते हैं, इसलिए हम बांग्ला में ही बोलते हैं। देखুন আমরা পুরুলিয়া জেলা থেকে এসেছি। এই আজকে যে মোরাবাদী ময়দানে যে আজকে যে আদিবাসীদের মহারেলি হচ্ছে, সেই মহারেলিতে আমরা খবর পেয়েছি। তারপরে আমরা এখান থেকে মোটামুটি পুরুলিয়া জেলা থেকে আমরা প্রায় 100-200 লোক এসেছি, 200-র উপরে। তো এখানে যে আদিবাসীদের যে বিভিন্ন ধরনের যে দাবি দেওয়া, সো এই আমাদের সারনাথ ধর্মের যেটা সরকারের উপরে যেটা আমাদের দাবি আছে, সেইটা আমাদের চাই। এবং আমাদের জন জঙ্গল জমিন এইগুলা যে আমাদের উপরে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে, সেই বিষয়ে আমরা ডিমান্ড করছি সরকারের উপরে। শুধু পুরুলিয়া জেলা থেকে আমরা এসেছি এবং এইখানে আমরা ঝাড়খণ্ডের সাথে আমরা যুক্ত আছি। আমাদের এইখানে যত ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক বলুন, পারিবারিক সম্পর্ক বলুন, আমাদের ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেই সংযোগ আছে। আর এখানে আমরা পূর্ণ সহযোগিতার উপরে আজকে যে এই মঞ্চ আছে এখানে জনসমাবেশ, সেই সমাবেশে আমাদের পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে আমরা এখানে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে সরকারের উপরে আমরা সব ধরনের দাবি দাওয়াগুলো আমরা ডিমান্ড করছি। हम लोग पुरुलिया जिला से आए हैं। तो जो कुछ है आदिवासी का मांग, वही हम लोग का सपोर्ट है। और जो हम लोग का जो कास्ट आदिवासी लोग है झारखंड में ज़्यादा है, उसी चलते झारखंड में कुछ गांव में माने आदिवासी का बहुत वंचित हो जाता है, उसी चलते हम लोग यहाँ आए हैं। जल जमीन जंगल, हाँ 3 चीज से आदिवासियों का जुड़ाव है, हाँ जो कि विलुप्त होते जा रहा है। आदिवासी भी जागरूक नहीं है। हाँ उनको कोई भी बहला फुसला देता है तो वो फुसला करके उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ। किस तरह से उनको जागरूक करेंगे आप? वही जागरूक करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो हम लोग का जो कास्ट है, हम लोग का जो स्वजाति आदिवासी लोग है, आदिवासी लोग वही जल जंगल जमी वो लोग का हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। वही संवैधानिक अधिकार के चलते जैसे उन लोग वंचित तो नहीं होना चाहिए, उसी चलते हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग बंगाल में जो है, बंगाल में हम लोग जंगल जमी का हम लोग का पूर्ण अधिकार है। कितने लोग आए हैं बंगाल से? हम लोग बंगाल से करीब 500-700 लोग आए हैं। 500-700 लोग मैंने सभी आदमी हम लोग अपना गाड़ी करके हम यहाँ आए हैं अपना खर्च से। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आप लोग, ये लोग बंगाल से झारखंड आए हुए हैं, रांची के मोराबादी मैदान में यहाँ पर आदिवासियों का सहयोग करने के लिए, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है और सराहनीय कदम है। इस तरह से आदिवासियों का अधिकार और जल जंगल जमीन जो छीना जा रहा है, उसे सहयोग करने के लिए बंगाल के पुरुलिया से सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ का आदिवासियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं रफ्तार न्यूज, रांची, झारखंड।